हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे कैसे बन रहा है हमारे अंदर में। राइट ये तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। राइट अब देखो तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कुछ चीजें आ रहा है, कुछ चीज जा रहा है। राइट कुछ चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तुम्हारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में जो चीज टूट रहा है उससे क्या हो रहा है, तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अमोनिया कंटेनिंग है। अब अमोनिया कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसमें से कि हम लोग 3 टाइप्स का पढ़ेंगे। जो कि फर्स्ट है तुम्हारा अमोनिया अगर हुआ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट तो अमोनोटेलिक एनिमल्स हो जाएगा, अगर यूरिया हुआ तो यूरियोटेलिक हो जाएगा, अगर यूरिक एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स हो जाएगा। करेक्ट इतना तो वही हम लोग पढ़ने वाले। राइट तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है कि कैटाबॉलिज्म के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं। अब उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को तुम्हारे बॉडी से निकालना जरूरत है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए तुम्हारे बॉडी को उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। राइट तो डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है, कुछ आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है, वाटर का भी एक नॉर्मल अमाउंट ही तुम्हारे बॉडी में रहेगा, उससे ज्यादा उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो इसमें क्लियर है, इतना समझ गए कि 3 टाइप ऑफ, मैंने क्या क्या बोला, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहे और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस हिसाब से हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, देखो 4 ऐसे फाइलम है, जैसे कि तुम्हारा पॉरीफेरा हो गया, तुम्हारा सिलेंट्रेटा हो गया, तुम्हारा टीनोफोरा हो गया एंड तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा हो गया। इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी के थ्रू ही क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या है। ठीक है, अगर तुम्हारे बॉडी में अमोनिया हुआ तो तुम क्या कहलाओगे, अमोनोटेलिक कहलाओगे। अगर तुम्हारे बॉडी में यूरिया हुआ तो तुम क्या कहलाओगे, यूरियोटेलिक कहलाओगे। अगर तुम्हारे बॉडी में यूरिक एसिड हुआ तो तुम क्या कहलाओगे, यूरिकोटेलिक कहलाओगे। अब इसका एग्जांपल में किस एनिमल्स में अमोनिया होता है, किस में यूरिया होता है, किस में यूरिया होता है और किस में यूरिक एसिड होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अमोनिया जो होता है इनमें वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है और इसके रिमूवल के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो उसलिए क्या होता है, जितने भी एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म है उनके केस में क्या हो जाता है, वो अमोनिया के थ्रू करेंगे। ठीक है, और अमोनिया क्योंकि इसमें बहुत अमाउंट ऑफ क्या लग रहा है, तुम्हारा पानी लग रहा है, तो इसके ही एडाप्टेशन से यूरिक एसिड बन गया। यूरिक एसिड जैसे बर्ड्स में होता है। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है कि वो वाटर कंजर्व करने के लिए अपने अंदर ऐसे मॉडिफाई कर चुके हैं वो लोग यूरिक एसिड, कि उनमें जो होता है कि वाटर का उतना जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्लियर है, क्लियर है ये। ठीक है, देखो एक मैं एक ट्रिक से तुम्हें याद करा रहा हूं, थोड़ा स्टूपिड लग सकता है पर इसको पढ़ लो। ठीक है, अमोनिया के केस में हम लोग क्या याद करते हैं, जैसे कि AIB। ठीक है, याद करो। यूरिक एसिड में क्या पढ़ेंगे, RBI लिमिटेड। क्लियर, यूरिया के केस में हम लोग पढ़ेंगे मेक माई ट्रिप। क्लियर, थोड़ा स्टूपिड सा लग रहा है पर विश्वास मानो, इससे तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ए से क्या हो गया तुम्हारा एक्वेटिक एम्फीबियंस, ए से क्या हो गया एक्वेटिक एम्फीबियंस। आई से क्या हो गया एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, बी से क्या हो गया तुम्हारा बोनी फिश। क्लियर, देखो इसमें अगर एक्वेटिक एम्फीबियंस आ चुका है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस। इसमें क्या हो जाएगा, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस। इसमें अगर एक्वेटिक इंसेक्ट आ चुका है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट। क्लियर है, ठीक है। इसमें देखो यूरिक एसिड में आर से क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, बी से बर्ड्स, ठीक है, एल से लैंड स्नेल्स। ठीक है, एम से हो गया तुम्हारा, इसमें हम लोग बोनी फिश पढ़ चुके हैं, इसमें क्या आ जाएगा मेरीन फिश। अच्छा बोनी फिश और मेरीन फिश क्या है वो हम लोग जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा मेरीन फिश। मेरीन फिश जैसे कि क्या हो गया तुम्हारा शार्क हो गया। ठीक है, एम से क्या हो गया तुम्हारा मैमल्स हो गया। क्लियर है इतना, पर हो देखो याद करो
अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है। अमोनिया केस में मैंने क्या बोला याद करने के लिए, AIB। यूरिक एसिड में मैंने क्या बोला, RBI लिमिटेड, ठीक है। यूरिया के केस में मैंने क्या बोला, मेक माई ट्रिप, ठीक है, याद करो। ए से क्या हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस। अगर इसमें एक्वेटिक एम्फीबियंस आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो जाएगा। आई से क्या हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट। इसमें जितना भी एक्वेटिक है, एक्वेटिक वर्ड जब भी आए सबको किसमें लगा दोगे तुम, अमोनिया में लगा दोगे, क्लियर है। बी से क्या हो गया, बोनीफिश हो गया। यहाँ बोनीफिश आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मरीन फिश आ जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा। बी से क्या, बर्ड्स हो गया तुम्हारा। आई से क्या, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हो गया। एल से क्या हो गया तुम्हारा, लैंड स्नेल हो गया। इसमें एम से मरीन फिश मैंने बोल दिया। एम से क्या हो जाएगा, मैमल्स हो जाएगा। क्लियर है इतना कैसे कैसे होता है। अमोनिया के केस में मैंने क्या बोला था, ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। क्लियर है। और यूरिक एसिड उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने अडेप्टेशन कर लिया यूरिक एसिड के केस में, क्योंकि इसको उतना अमाउंट ऑफ यूरिया नहीं चाहिए, सॉरी इतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या नहीं चाहिए। क्लियर है। तो यही है, ये मैंने जो लिखा है मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में इतना तक ही था, तुम बस इतना पढ़ो, तुम्हारा नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। नीट में इसी से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट आउट अमोनिया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमोनोटेलिक। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा, अमोनिया कौन एक्सक्रीट कर रहा था, बोनीफिश एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये देख लेना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नीट 2017 में ये आया हुआ है। देखो अमोनोटेलिक बोनीफिश, यस करेक्ट, ये तो करेक्ट है ना। यूरियोटेलिक मैमल्स करेक्ट है। यूरिकोटेलिक बर्ड्स करेक्ट है। यूरिकोटेलिक एम्फीबियंस, क्या ये करेक्ट है। देखो इसमें जाओ, मैंने जो तुम्हें बताया था, देखो एम्फीबियंस किसमें था, एक्वेटिक एम्फीबियंस, या तो अमोनिया या तो यूरिया। क्या ये यूरिक एसिड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गलत, राइट। तो यही ऑप्शन क्या इनकरेक्टली मैच हो गया। क्लियर है, क्लियर यहां तक। तो आज के वीडियो में यही तक था। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।